हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ कि आपको नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो अन्य 3 से अलग है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, 4 ऑप्शन दिए। ठीक, 4 ऑप्शन में से आपको 3 एक समान है और एक अलग है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, सांभर दिया है, फिर उसके बाद में क्या दिया है, डल दिया है, फिर उसके बाद में क्या दिया है, सियाचिन दिया है, फिर उसके बाद में क्या दिया है, यानी आपको झील यानी चिल्का दिया है। क्या दिया है, चिल्का दिया है। ठीक, अब इस तीनों यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा एक आपका अन्य है, यानी तीनों से अलग है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सांभर आपको क्या है, ये झील है। ये सांभर क्या है, ये झील है। और डल भी आपको क्या है, झील है। और आपको देखिए यहाँ पर चिल्का जो दिया है ना, चिल्का भी आपको झील है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, यानी तीनों क्या है, एक आपको ये झील है। तीनों क्या है, ये झील है। ये आपको तीनों एक झील है। लेकिन आपको जो ये झील हो गया। ठीक, अब उसी तरीके से देखिए सियाचिन क्या है, ये सियाचिन झील नहीं है, यानी सियाचिन झील नहीं है। तो यानी 4 ऑप्शन में से 3 यानी एक समान हो गया और आपका एक अलग हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ना आपका अलग है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या है। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी है। ठीक, इस आकृति में कितने वर्ग हैं आपको यही बताना है। इसमें कितने वर्ग हैं ये किस तरह से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कितने इसमें वर्ग दिया है। तो देखिए 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन 9 हो गया, उससे पहले देखिए 9 हो गया और 9 के बाद में एक ही बड़ा वाला ले लेंगे। तो 9 एक बड़ा वाला कितना हो गया, 9 एक 10 हो गया। कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो यहाँ से आपको 10 रख लेते हैं। कितना हो गया, अभी 10 हो गया। लेकिन देखिए और आपको बनेगा इसमें। और देखिए अब इसमें किस तरह से बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इधर रख लेंगे। जब यहाँ से इधर करेंगे तो इसको रखेंगे। कितना हो गया, एक 11 हो गया। कितना हो गया, ये 11 हो गया। यहाँ से 11 रख लेंगे। फिर उसके बाद में देखिए इसको फिर इसके बाद देखिए यहाँ से रखेंगे 11, एक इधर से रखेंगे तो कितना हो गया, एक वर्ग इधर से बन गया। कितना हो गया, 12 हो गया। यानी ये वाला हो गया आपका 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ से हम 12 रख लेंगे। देखिए और आपको आके यानी इसमें बनेगा। देखिए यहाँ पर कितना आया, इसके बाद में फिर बनेगा। देखिए यहाँ से वर्ग बनेगा एक इधर से। देखिए यहाँ से एक इधर बना तो कितना हो गया, 12, एक इधर हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये वाला आपको हो गया 13 हो गया। कितना हो गया, ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ से हम आपको 13 रख लेंगे। कितना होगा, ठीक, यहाँ से 13 हो गया। ठीक, 13 हो गया। अब देखिए कि एक और बनेगा, इसमें एक और बनेगा। देखिए यहाँ से हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आपको यहाँ से रखेंगे। जब यहाँ से रखेंगे तो देखिए इसको बन गया। ये कितना बना, एक वर्ग ही बन गया। तो कितना हो गया, ये 14 हो गया। कितना हो गया, यहाँ से ये 14 हो गया। अब देखिए अब किसी तरीके से बनेगा, इसमें अब किसी तरीके से नहीं बनेगा। तो कुल कितने हमको वर्ग बना, यानी अधिकतम वर्ग कितना बना, 14 बना। कितना बना, 14 बना। तो 14 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि राजीव अतुल का भाई है। राजीव जो है ना वो अतुल का भाई है। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, राजीव रख लेते हैं। यहाँ पर राजीव हो जाएगा। ठीक, देखिए ये राजीव हो गया। राजीव है क्या है, अतुल का भाई है। यहाँ पर अतुल रखेंगे। ये अतुल का क्या है, ये भाई है। क्या है, ये भाई है। तो यहाँ पर हम भाई रख लेंगे। देखिए ये भाई हो गया। ठीक, अब इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, सोनिया सुनील की बहन है। जो सोनिया है ना तो क्या है, सुनील की बहन है। देखिए यहाँ से क्या रखते हैं, यहाँ से सोनिया को रख देते हैं। यानी सोनिया हो गया। ठीक, सोनिया क्या है, सुनील, यानी सुनील को बहन है। क्या है, सुनील की बहन है। ये किसकी है, तो ये बहन हो जाएगी। तो यहाँ से हम बहन रख लेते हैं, ये बहन हो गए। फिर उसके बाद में आगे बोला ना कि अतुल सोनिया का पुत्र है। जो अतुल है ना, अतुल, ये अतुल कौन है, ये वाला, ये सोनिया का कौन है, पुत्र है। अतुल जो है वो सोनिया का पुत्र है। तो इसको हम पुत्र रख लेंगे। ठीक, पुत्र हो गया। और फिर उसके बाद में क्या बोला है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है।
पहले यहाँ से प्रश्न समझिए। यहाँ में क्या बोल रहा है, राजीव जो है ना अतुल का भाई है, ये राजीव हो गया, ठीक, ये अतुल का भाई है, ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई हो गए। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, सोनिया सुनील की बहन है, जो सोनिया है वो सुनील की बहन है, ये दोनों अपने में सोनिया सुनील की बहन है, यानी दोनों भाई बहन हो गए। अब देखिए, अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, अब उसके बाद में बोल रहा है, यहाँ से फिर बोला ना कि अतुल जो है ना, अतुल अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल मान लीजिए कौन है, सोनिया ई वाला, ठीक, सोनिया का अतुल कौन है, पुत्र है। जब सोनिया अतुल का पुत्र है तो अतुल जो है ना, राजीव भी आपको पुत्र हो जाएगा सोनिया का, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, अतुल और राजीव भाई हैं। इसका आपका क्या हो गया, सोनिया का पुत्र हो गया। अब फिर उसके बाद में आगे बढ़ना कि यह बताइए कि राजीव जो है ना, ये राजीव उस सोनिया के क्या लगेगा। राजीव जो है वो सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, राजीव जो है ना वो सोनिया का पुत्र लगेगा, क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, क्योंकि ये दोनों आपको भाई हैं, अतुल और राजीव भाई हैं, और सोनिया का एक पुत्र कौन है, अतुल है, और अतुल का भाई कौन है, राजीव है। तो सोनिया से क्या संबंध है, तो पुत्र से, कौन से, पुत्र से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे कि किस ऑप्शन में पुत्र दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि विषम आकृति को चुनिए। देखिए, यहाँ पर एक आकृति दिया है, ठीक, इस आकृति में कौन ऑप्शन आपका विषम है। तो देखिए, इसमें किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए ई वाला में आपको कितना गोला दिया है, इसमें 3 गोला दिया है, कितना दिया है, 3 गोला दिया है। देखिए 1 2 3 दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, लेकिन इसमें एक बिंदु दिया है, कितना दिया है, एक बिंदु दिया है। अब इसी तरीके से देखिए, इसमें कितना दिया है, इसमें आपको 3 दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है ये वाला, और ये वाला 3 दिया है, लेकिन इसमें 5 बिंदु दिया है, कितना दिया है, छोटा वाला में 5 बिंदु दिया है। और इसमें देखिए, इसमें भी आपको कितना दिया है, 1 दिया है, यहाँ से 2 दिया है, और यहाँ से 3 दिया है। तीसरा में कितना दिया है, इसमें भी आपको कितना दिया है, 4 बिंदु दिया है, कितना दिया है, 4 बिंदु दिया है। अब उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर कितना दिया है, इसमें 1 बिंदु दिया है, और इसमें भी आपको 1 दिया है, और इसमें भी 3 दिया है, इसमें भी आपको 3 है, और इसमें 5 बिंदु है। अब इसको किस तरह से देखेंगे, देखिए यहाँ पर किस तरह से देखेंगे, देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ इसमें कितना दिया है, इस सब में देखिए, इस सब में इस तरह से देखेंगे कि आपको इसमें 1 दिया, भुजा दिया है, इसको 1 यानी 1 रखा है, ठीक। उसी तरीके से इसमें जब 4 दिया है, इसमें क्या रखा है, 4 भुजा रखा है, क्या रखा है, 4 गो दिया है, यानी 4 गो भुजा हो गया, बीच में 5 हो गया, ठीक। अब उसी तरीका से अगर इसमें देखेंगे तो इसमें आपको त्रिभुजला में क्या दिख रहा है, 3 गो कोना पर दिया है और 1 बीच में दिया है। और इसमें भी देखेंगे तो आपको 4 कोना पर दिया है और 1 बीच में दिया है, लेकिन इसमें 1 ही बिंदु दिया है, कितना दिया है, 1 बिंदु दिया है। ये तीनों एक समान है, यानी तीनों में आपको एक समान दिख रहा है, लेकिन आपको इसमें बिंदु 1 दिख रहा है, इसमें तीनों में एक समान है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ना, वो आपका विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि पेपर शब्द को OZODQ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट में पेंसिल यानी पेंसिल शब्द को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी पेपर को क्या लिख रहा है, OZODQ, ठीक उसी प्रकार से यानी पेंसिल को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंसिल को लिखेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे ना कि पेपर को आपको किस प्रकार से लिख रहा है, OZODQ, ठीक उसी प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, P दिया है, ठीक, PAPER, यानी पेंसिल को क्या लिख रहा है, यानी पेपर को क्या लिख रहा है, आपको O लिख रहा है, ठीक, OZODQ लिख रहा है, ठीक। ये किस प्रकार लिख रहा है, देखिए क्या लिख रहा है, यानी P से क्या हो रहा है, P से O हो रहा है, तो OP आता है, O पहले आएगा, फिर उसके बाद में PFQ आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि P से O लिख रहा है, यानी इसमें क्या कर रहा है कि -1 कर रहा है, क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। देखिए ठीक उसी तरीका से जेड, यानी क्या लिख रहा है कि ए से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, लेकिन ए आपको ए बी आना चाहिए, लेकिन क्या लिख रहा है, ए से जेड लिख रहा है, यानी माइनस जा रहा है, इसमें क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। ठीक उसी तरीका से देखिए, इसमें पी से क्या लिख रहा है, पी से आपको ओ लिख रहा है, यानी -1 जा रहा है। अब देखिए ई से क्या लिख रहा है, ई के बाद में आपको EFGH आना चाहिए, लेकिन ई से डी लिख रहा है, यानी क्या कर रहा है कि आपको माइनस में जा रहा है, यानी क्या कर रहा है, माइनस में जा रहा है। इसको क्या करेंगे, हम -1 कर देंगे। जब -1 किए, डी आ जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए आर से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, तो
आर से क्यू किस प्रकार लिख रहा है, तो आर के बाद में क्या आता है, आर के बाद में आपको एस टी आना चाहिए, यानी प्लस होगा तो एस टी आएगा, लेकिन क्या किया कि माइनस कर दिया, तो पहले क्यू आर, यानी इसका मतलब इसमें -1 किया है, यानी इसमें क्या किया, पेपर में आपको -1 किया तो ओ जेड ओ डी क्यू लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेंसिल, पेंसिल को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पेंसिल दिया है, पेंसिल को भी हम -1 करेंगे। देखिए यहाँ पर पी दिया है, ठीक, पी ई एन, उसके बाद में सी आई एल, इसको क्या करते हैं -1 करते हैं। जब पी में -1 करेंगे तो ओ आ जाएगा, ठीक, -1 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा। और ई में जब -1 करेंगे, ई में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। और एन में जब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक, यानी एक माइनस करने के बाद में एम आएगा। फिर सी के जब -1 करेंगे तो सी के -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। और आई का जब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक। उसी तरीके से देखिए इसको एल है, एल को क्या करेंगे, -1 करेंगे, जब एल को -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, कितना आएगा, के आएगा। देखिए अब कितना लिखा गया है, ओ डी एम बी एच के, यानी पेंसिल को कितना लिखा गया है, ओ डी एम बी एच के, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ओ डी एम बी एच एच एम, यानी के होना चाहिए, एम एच के, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए, ठीक, 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति है जो परिवार और पुत्रों और पुत्रियों को प्रतिनिधित्व करती है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या दिया है, परिवार दिया है, परिवार सबसे बड़ा हो गया, परिवार के अंदर क्या आता है, परिवार के अंदर पुत्री, यानी पुत्रों और पुत्रियों आती हैं, क्या आते हैं, पुत्रों और पुत्रियों आती हैं। देखिए इसके किस तरह से यानी आकृति या वेन डायग्राम बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये बड़ा क्या होगा, ये परिवार हो गया, इसको हम परिवार रख लेंगे, ठीक, यहाँ पर ये परिवार हो गया। परिवार के अंदर क्या आता है, परिवार के अंदर आपको पुत्र आ जाएंगे, यानी परिवार के अंदर आपको पुत्रों आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, पुत्रों, और परिवार के अंदर पुत्र और पुत्रियां दोनों, यानी पुत्रों और पुत्रियों भी आ जाएगा। परिवार के अंदर कौन सा आएगा, परिवार के अंदर ही आपको पुत्र और पुत्रियां दोनों आते हैं, यानी इस तरह का वेन आरेख देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 बिंदु डाले हुए हैं, नीचे दी गई 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। यदि नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगी। देखिए यहाँ पर एक घन का 2 स्थितियां अलग अलग दी गई है। अगर इसमें बोल रहा ना कि नीचे जब 3 है, नीचे जब 3 लिखेगा तो आपको ऊपर में कितना लिखेगा, यानी ऊपर में आपको कितना लिखेगा, ठीक, उसी को आपको बताना है। देखिए अब इसको देखेंगे कि कौन किसका विपरीत होता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों जो आपका घन का दोनों जो फलक है ना उसको अलग अलग देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, यानी दूसरा में भी देखिए आपको 2 मिल रहा है, ठीक, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, यानी दोनों क्या है, ये कॉमन है, ये दोनों क्या है, कॉमन है। अब देखिए यहाँ से 4 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, और इसमें भी आपको 4 मिल रहा है, ये भी आपका एक कॉमन हो गया। क्या होगा, ये भी आपका एक कॉमन हो गया, यानी दोनों में क्या हो, 2 मिल रहा है और दोनों में क्या मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, यानी ये कॉमन हो गया। लेकिन आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है ना कि 3, यदि नीचे 3 है तो नीचे कितना है, 3 है, तो नीचे जब 3 है तो कितना, यानी ऊपर क्या होगा, तो ऊपर में देखिए नीचे जब 3 है तो ऊपर में कितना आया, ऊपर में 6 है। नीचे जब 3 बिंदु है तो ऊपर में कितना है, 6 बिंदु है। यहाँ पर कितने बिंदु है, 6 बिंदु है, तो 3, यानी जब आपको नीचे 3 हो जाएगा तो ऊपर में कितना हो गया, 6 हो जाएगा। तो 6 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लुप्त अंक कहाँ दिया है, यहाँ पर आपको लुप्त अंक दिया है, ठीक, यानी व्हाट के जगह पर कौन सी संख्या आएगी। उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि सबसे बड़ा किधर लिख रहा है। देखिए सबसे बड़ा आपको नीचे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, नीचे लिख रहा है, यानी इसका मतलब है
कि आपको जो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको नीचे वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यानी 1 और क्या किया है 4 और 2 को क्या किया है कि आपको 49 लिखा है। देखिए अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो 4 1 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, कितना गया 7 हो गया, लेकिन यहाँ तो 49 लिखा है, तो यानी जोड़ने पर नहीं हो रहा है। क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। तो 4 दूनी के 8, 8 एकम 8, कितना हो गया 8 आ गया, यानी गुना करने पर भी आपको नहीं आ रहा है। इसको किस तरह से बनाया है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर आपको 49 लाना है, यानी नीचे की तरफ हमको ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, 1 और प्लस क्या करते हैं, 1 हो गया 4 हो गया और 2 हो गया, 1 हो गया फिर 4 हो गया प्लस 2 हो गया। क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। जब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। जब 7 का स्क्वायर कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। 7 के जब स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 49 लिखा है। उसी तरीका से आपको कितना लिखा है 4 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, आपको 4 दिया। ठीक, देखिए 4 दिया। क्या करेंगे 4 और प्लस क्या करेंगे 2 को प्लस 2 करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे 2 करेंगे, इसको क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे। तो 4 4 8 हो गया, कितना गया 4 4 8 हो गया। जब 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, कितना गया 64 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है 64 लिखा है। ठीक, उसी तरह से आपको 69 किस प्रकार से लिखा है, इसको क्या करेंगे यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, व्हाट हो गया तो व्हाट को व्हाट रखेंगे, यानी व्हाट को ठीक प्लस क्या करेंगे 5 को जोड़ लेंगे, 5 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में प्लस कितना दिया 3 दिया, तो 3 को जोड़ेंगे और बराबर में क्या रखेंगे कि उसके बाद में हमको ज्ञात कितना हो 169 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 169 आना चाहिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितना गया 5 3 8 हो गया। अगर 8 को हम अगर 8 हो गया, ठीक, अब व्हाट के जगह पर कौन सी हम संख्या रखेंगे कि जो आपको 169 आ जाएगा। देखिए 169 किसका वर्ग है, यानी 13 का, किसका 13 का। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि 5 3 8 हो गया, तो 8 5 13। अगर हमें यहाँ पर 5 रखेंगे जब व्हाट के जगह पर, तो 5 5 10 3 13। अगर हम 13 के जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 169 हो जाएगा। तो व्हाट की जगह पर कितना आ जाएगा, तो व्हाट की जगह पर आपको 5 आ जाएगा। तो 5 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि ए बराबर कितना लिख रहा है 1 लिख रहा है। ठीक, उसी तरीका से आपको एफ ए टी, यानी एफ ए टी बराबर कितना लिख रहा है 27, तो एफ ए आई टी एच बराबर क्या लिखेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ना कि ए किस प्रकार लिख रहा है, यानी ए कितने पाता है 1 पाता है। अब ठीक उसी प्रकार से देखिए एफ एफ और ए और टी, एफ और टी बराबर कितना लिखा है आपको 27 लिखा है। तो 27 किस प्रकार से लिखा है, तो एफ कितने पाता है, देखिए एफ कितने पाता है, तो आप यहाँ पर देखिएगा तो एफ कितने पर 6 पाता है, कितने पर 6 पर। ए कितने पाता है 1 पाता है, और टी कितने पाता है 20 पाता है। इसको क्या किया है कि 27 लिखा है, इसको क्या किया है, इसको क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे। देखिए जब सबको जोड़ लेंगे तो 20 से 21 21 6 कितना हो गया 27 आ गया। ठीक उसी तरीका से आपको यहाँ पर क्या लिखा है, यानी एफ ए यानी एफ ए टी, यानी एफ ए आई टी एच को क्या लिखेगा, यानी व्हाट के जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से को क्या करेंगे यहाँ पर एफ रख लेंगे। कितना दिया एफ, एफ के बाद में ए लिखा है, ए के बाद में आई लिखा है, आई के बाद में टी लिखा है, टी के बाद में एच लिखा है। तो देखिए एफ कितने पाता है, एफ कितने पाता है तो 6 पाता है, ए कितने पाता है 1 पाता है, आई कितने पाता है 9 पर, टी कितने पाता है 20 पर, और एच कितने पाता है 8 पर। अब सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। देखिए जब सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से 20 हो गया, ठीक, तो 20 हो गया, 20 और 10 इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया। अब 30 अगर इसमें डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसमें 2 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो गया, 40 इसमें 4 बचा 44 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 44 हो जाएगा। देखिए तो आपको एफ ए आई टी एच को कितना लिखा है, यानी 44 लिखेगा, कितना लिखेगा 44 लिखेगा। तो 44 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर दिया है कबूतर, कबूतर अनुपात क्या दिया है शांति। ठीक, उसके बाद में ये समानुपात व्हाट के जगह पर कौन सी यानी शब्द आएगी। यहाँ पर किस तरह से लिखा है, देखिए कबूतर जो है ना वो शांति का प्रतीक है। क्या, कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक है। ठीक उसी तरीका से आपको
इस चार ऑप्शन में से कौन सा आपका प्रतीक होगा? देखिए, जो शांति का प्रतीक कौन है? कबूतर है, यानी कबूतर शांति का प्रतीक होता है। ठीक उसी तरीके से क्या है, इसमें कौन सा हो जाएगा? जो आपका सफेद झंडा है ना, यानी सफेद झंडा, देखिए सी हो जाए, जो सफेद झंडा है वो यानी समर्पण का संबंधित, यानी समर्पित करता है। किसको? सफेद झंडा जो है वो आपको समर्पण का संबंध, यानी समर्पित करता है। ठीक उसी तरीके से क्या है, कबूतर, कबूतर आपको शांति का प्रतीक है। उसी तरीके से सफेद झंडा आपको समर्पण का प्रतीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।